नमस्कार। आप देख रहे हैं सनेसा भोजपुरी पोएट्री। आज हमें ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाली है जो किसी समय में यूपी और बिहार यहाँ तक कि पूरे विश्व की आन बान शान हुआ करते थे, लेकिन आज गुमनामी के अंधेरे में ऐसे गुम हो गए हैं कि उनका नाम धुंधला सा दिखाई दे रहा है। हाँ तो हम दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महेंद्र मिसिर। महेंद्र मिसिर पूर्वी सम्राट और पूर्वी उस्ताद के उपाधि से सुसज्जित आज अपने नाम के लिए मोहताज हैं, जिन्होंने भोजपुरी को शिखर तक पहुंचाने का काम किया है। शारदा सिन्हा, कल्पना पटवारी, भरत शर्मा, मनोज तिवारी और अन्य आधुनिक गायक इनके गीतों से बेशुमार लोकप्रियता बटोरे। महेंद्र मिसिर का जन्म 16 मार्च 1865 में बिहार के छपरा जिले में हुआ था। महेंद्र मिसिर पूर्वी, भजन, निर्गुण, गजल, दादरा, ठुमरी, बारहमासा, चैता, कजरी और अन्य रागों में गाने और लिखने का काम करते थे। इनका मुख्य विषय प्रेम, विरह, भक्ति थी, जो ज्यादातर महिलाओं के उत्थान व उन्नति के लिए होती थी। इनकी लोकप्रियता इस कदर थी कि बड़े बड़े उपन्यासकार भी इन पे उपन्यास लिखने पे मजबूर हो गए। पांडे कपिल, फुलसुंगनी, जगन्नाथ मिश्र, पूर्वी के पुरोधा, जौहर सफियाबादी, पूर्वी के धा, भगवती प्रसाद द्विवेदी, महेंद्र मिसिर उपन्यासों को प्रकाशित करवाई। महेंद्र मिसिर से प्रेरित होकर निर्देशक पार्थो घोष और राज बहल ने उनके ऊपर 104 एपिसोड का धारावाहिक महके लमाटी भोजपुरिया का निर्माण किया, जो मॉरिशस टेलीविजन की पहली भोजपुरी सीरियल थी। इसमें महेंद्र मिसिर की मुख्य भूमिका में शेखर सुमन ने अभिनय किया था। उनका जितना लगाव गीत संगीत से था, उससे ज्यादा कहीं देश से था। वो अंग्रेजी राज का विरोध नकली नोट छापकर क्रांतिकारियों का मदद करके किया। समय समय पर उन्होंने गरीबों की मदद भी की। भारत का अनमोल रत्न हिंदुस्तानियों के दिलों में अपना आज भी जगह ढूंढ रहा है, जिनके गीतों से गली कूचों और देश में गुलजार हुआ करता था, आज उनको लोग भूले जा रहे हैं। महेंद्र मिसिर अपने देश और सभ्यता संस्कृति में योगदान देते हुए 26 अक्टूबर 1946 को दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसे ही महान शख्सियत के बारे में जानने के लिए हमारी भोजपुरी चैनल सनेसा भोजपुरी पोएट्री को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप और किसके बारे में जानना चाहते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।